मैं सुखविंदर सिंह, किंग सुखविंदर सिंह यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे बड़े चैनल के एंकर से मिलाना चाहता हूं, जिनके चैनल को करीब करीब वेस्टर्न उड़ीसा, भवानीपटना से लेकर टोटल एरिया में लोग देखते हैं और करीब करीब इनके इतने सब्सक्राइबर है, जहां पे किसी चीज़ का भी कार्यक्रम हो, चाहे हिंदू का, चाहे मुस्लिम का, चाहे क्रिश्चियन का, चाहे सिख का, वहां पहुंचकर वहां से पूरी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके बीच में पेश करते हैं। तो दोस्तों, मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रियदर्शनी साहू जी का, जो यहाँ पर रीड एंकर के रूप में काम करती आई है, और मैं उनसे मुलाकात करवाता हूँ आपको। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते प्रियदर्शनी जी, बहुत खुशी हुई कि आज आपके साथ में हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और बहुत इतनी बढ़िया लग रहा है कि आरबीआर फिल्म्स इतना अच्छा काम कर रहा है कि जहाँ पर पहुँचकर जितनी जानकारी हो सके वो लोगों तक पहुँचाता है। मैं एक परिचय चाहता हूँ कि आरबीआर फिल्म्स का एक परिचय आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या है ये। देखिए, बहुत जनों ने पूछा है कि आरबीआर का मीनिंग क्या है जी। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये एक फिल्म प्रोडक्शन था। जी जी। इसको हमने यूट्यूब चैनल में कन्वर्ट किया है। ओह। तो हुआ क्या है ना कि आरबीआर का मतलब है, जो फुल फॉर्म बोल सकते हो आप, जी जी, वो है रामदास, वृंदावती देवी, रमेश। रामदास जो है वो मेरे दादाजी थे। ओह, क्या बात है। और वृंदावती देवी मेरी दादी है। जी जी। और रमेश जो है मेरे पापा हैं। बहुत तो बढ़िया। बेसिकली ये चैनल ऐसे खुला था कि एक्चुअली ये मेरे पापा का ही चैनल था। तो वो बस मूवी में, ये सब प्रोडक्शन में, डायरेक्शन में इतना बिजी रह जाते थे कि यूट्यूब को टाइम नहीं दे पाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि ये बहुत फनी सा इंसिडेंट है कि हम लोग बोले कि पापा, आप तो यूट्यूब को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो। जी जी। आप ये प्रोडक्शन का अपने आप संभालो, डायरेक्शन वायरेक्शन जो भी है वेस्टर्न उड़ीसा का, यूट्यूब चैनल हमको चलाने दो, हम चला लेंगे। हाँ। तो पापा बोले, मैं तो ऐसे नहीं दूंगा भाई, तुमको मतलब बाय हक खरीदना पड़ेगा मेरे से। तो हम तो सोच में पड़ गए। तब तो मैं जॉब कर रही थी, बैंक में थी मैं, एचडीएफसी बैंक में। मैं बोली मेरे भाई से, जो कि शिवा है, आप लोग उसको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, मैं तो बहुत कम एपिसोड में आती हूं। उनका हर जगह पे रोल एक अलग सही होता है, बहुत मेहनत करते हैं वो। जी जी जी। तो उसने बोला, दीदी मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कहाँ से दूंगा, तेरे पास जॉब है, सैलरी है, दे दे पैसा। तो पापा बोले कि भाई मैं तो 2 प्लेट कबाब लूंगा और तेरे मम्मी के हाथ के बना हुआ बिरयानी लूंगा भाई। इतना चाहिए, और 101 रुपया दे देना, ले जाना यूट्यूब चैनल। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आपने शुरुआत की, और उसके बाद मैं देखा कि आप लोग यहाँ पर बहुत सारे चैनल्स देखा हूँ कि कुछ अलग तरीके से, कभी अपने यहाँ से सीन दिखाते, कभी वहाँ से, लेकिन आप लोग हर मजहब के पास पहुँचते हैं, चाहे वो किसी भी कार्यक्रम हो, चाहे किसी का भी हो, आप वहाँ पहुँच के वहाँ से जो इंटरव्यू देते हैं, लोगों को बार दिखाते हैं वहाँ का, एक क्या सोच क्या है आपकी ऐसे? देखिए, बेसिकली यूट्यूब सब चलाते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत फेमस हैं। कुछ यूट्यूब चैनल्स आप देख सकते हैं कि वो संबलपुरी गाना में ज़्यादा फोकस करते हैं। जी, 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 जी। या फिर कुछ होते हैं जो कि डिस्कवरी टाइप के होते हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। हम लोग का क्या है ना कि हम लोग का मिक्सचर है, हम सब दिखाते हैं। क्या बात। चाहे वो गुरु नानक जी का हो, जी जी, या चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का कुछ हो, या हिंदू लोगों का कोई टेम्पल के ऊपर हो, या कोई मंदिर के ऊपर हो जी। और उससे भी ज्यादा अच्छी बात हमारे चैनल की ये है, क्योंकि हम लोग का चैनल बिकाऊ नहीं है, ये हम बार बार बोलते आए हैं, और आप लोगों को आज क्लियर कर दूं ये हम क्यों बोलते हैं कि बिकाऊ नहीं है। हर चैनल को कोई ना कोई खरीद सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी ऑपोजिशन हूँ जी, अगर मुझे आपके खिलाफ कुछ मिल गया है तो मैं एक चैनल को खरीद के बोलूंगी मैं तुझे इतना पैसा दे रही हूँ, तो उसके नेगेटिव में बोल, सुखविंदर जी के नेगेटिव में बोल, तो वो चैनल बोलेगा। जी जी। पर हमारा चैनल सच दिखाता है। क्या बात। फॉर एग्जाम्पल सिमरन का केस, सिमरन जो कि सेल्फी बेबो थी, हीरोइन। जी जी जी, बहुत उनका जी, उनका मर्डर केस कोई भी पुलिस आगे नहीं लेके जा रहे थे, बिकॉज आरबीआर फिल्म्स भवानीपटना ने इतना इनिशिएटिव उठाया, प्रूफ्स कलेक्ट किए, बहुत मेहनत किया, उसके वजह से उनके हस्बैंड जो भी क्राइम कर रहे थे या जो भी मर्डर केस में इन्वॉल्व थे जी,
उनको फॉरवर्ड किया गया था। क्या बात है। वो तो रह गया सिमरन का केस। अभी भवानीपट्टनम में, कलाहंडी में हो या छत्तीसगढ़ में हो, क्या सब जगह फेमस है। जैसे छत्तीसगढ़ का एक कड़कनाथ का आप वीडियो देखे रहेंगे, कड़कनाथ मुर्गा बहुत फेमस होता है, काला कलर का होता है, आंख काला, ब्लड काला, सब काला उसका भी हम दिखाए हैं। तो वैरायटीज दिखाता है आरवीआर फिल्म्स। मैं देखा हूँ यहाँ पर शिवाजी का भी बहुत सारा रोल रहता है, हर जगह वो पहुँचते हैं। तो मैं दोस्तों बता दूँ शिवाजी के लिए भी, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त बंदे हैं, वो हर जगह पहुंचकर मतलब उनके जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी क्वालिटी बिल्कुल हट के होती है और बहुत ही हमेशा पॉजिटिव चीज़ लोगों को ज़्यादातर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो खाना पीना हो, चाहे वो खूबसूरत ढाबा हो, चाहे खूबसूरत कहीं पर खाना मिलता हो, टेस्टी खाना मिलता हो, हर चीज़ आप उनके। अभी मैं देख रहा था एक गरीब लड़के की जैसे माँ बाप का कैसे हेल्प करता है इडली बेच कर, और इतनी पढ़ाई करने के बाद भी सुबह शाम अपने बच्चों को, अपने मतलब फैमिली को लेके किसी तरह से चल रहा है। दोस्तों ऐसे ऐसे लोग आपके सामने मिलेंगे, बहुत ही बेहतरीन लोग। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, रमेश साहू जी के बारे में थोड़ा बताएंगे कि रमेश साहू जी किस तरीके से आज की डेट में उन्होंने, मैं देखा हूँ फिल्म में बहुत सारे उन्होंने ऐसी फिल्में भी बनाई है, सुनने में आया था। और क्या करते हैं अचानक, क्या क्या है उनका, ऐसे कुछ क्या अभी प्लान कर रहे हैं? सच्चाई बोलूं तो रियल में जो ग्राउंड लेवल बोला जाए तो वो पॉलिटिशियन है, वो कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर हैं जी। वो टाउन प्लानिंग में रह चुके हैं, वो म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन के कैंडिडेट थे जी जी, काउंसलर थे। और उसके बाद पता नहीं उनको ना पॉलिटिक्स में जो बोलता है ना, राजनीति जो है उनको थोड़ा भाया नहीं हो। उनको थोड़ा भाया नहीं, वो सोशल वर्क में ज्यादा। आपको नहीं पता होगा, आप तो जूनागढ़ से हैं जी जी जी। भवानीपट्टनम के 2 स्कूल वो हमारे दादा दादी ने डोनेट किया हुआ है। आउटपोस्ट स्कूल है और एक हमारे ही वार्ड में एक स्कूल है, उसको भी डोनेट किया था हमारे फैमिली में ही। और मंदिर भी बनाया है। तो बोलते हैं ना कि खून में ही रहता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो चीज, वही सब चीज इनहेरिट करके हम लोग लेके आ गए हैं। तो उसके बाद वो फिल्म प्रोडक्शन में चले गए। संबलपुर फिल्म एल्बम बोल सकते हो, या फिर बहुत सारे हीरोइंस को ब्रेक देना। आप ओडिया इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे हीरोइन हैं, जैसे एक सीरियल आ रहा है अभी रानी करके, उनकी जो रानी की मम्मी है रोमा या रमा ऐसा करके उनका नाम है, मैं तो इतने अच्छे से नहीं जानती। वो भी हमारे यहाँ से ही ब्रेक लेके गई थी, उनका भी स्टार्टिंग यहीं से हुआ। देख रहा था बीच में कि जहाँ पे एक बार इंतजार कर रहे थे वीआईपी लोग आएंगे, वीआईपी लोग आएंगे, हम देख रहे थे कौन से वीआईपी आएंगे, कौन से वीआईपी आएंगे। फिर वो ऑटो से छोटे छोटे बच्चे जब आके वहाँ पर जब खा रहे थे, वो जो लगा ना, वो सीन देखकर मतलब दिल कुछ हो गया। बहुत खूबी, बहुत बड़ी बात है। दोस्तों अभी आपने देखा है कि पुलवामा में कुछ दिन पहले लोग शहीद हुए हैं और उन शहीदों के लिए पूरा देश रोया है दोस्तों। और उन्हीं चीज़ को लेकर आरवीआर फिल्म्स वहाँ पर भी पहुँचे जहाँ पर एक शहीदों के लिए श्रद्धांजलि दी जा रही थी। वहाँ पहुँचने के बाद मैडम ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर पहुँचने के बाद आरवीआर फिल्म्स हर जगह पहुँचता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मैं देखा हूँ कि वहाँ पर आरवीआर फिल्म्स के भी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कारण क्या है मैम? देखिए इसका तो मैं आंसर मैं चाहूंगी कि मेरा भाई दे, क्योंकि वो वहां पे कवर कर रहा था। मैं चाहती हूँ कि वही बताए कि उसको जिंदाबाद क्यों किया गया था आरवीआर फिल्म्स को। जी जी, मैं स्वागत करना चाहता हूँ शिवाजी का। शिवाजी प्लीज़ यहाँ पर पहुँचिए। करना चाहता हूँ कृपया हमारे साथ आएं और बताएं कि ऐसा। नमस्कार। नमस्कार शिवाजी, कैसे हैं? जी ठीक, बढ़िया। शिवाजी मैं पूछ रहा था मैडम से कि उस दिन आप लोग शहीदों पे श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो वहाँ पर आप लोगों का एक वर्ड लोगों ने यूज किया, आरवीआर फिल्म्स जिंदाबाद। क्या है इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? मैडम ने कहा कि आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। जो ये आरवीआर जिंदाबाद जो है, तो उसके लिए तो मैं माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो शहीदों के लिए था जी, पर उसके पीछे पब्लिक का प्यार है। और प्यार इसलिए आया है, पुलवामा में जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, उनके जो कमांडेंट थे पहले वाले, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आए हैं कलाहंडी में और नक्सल। जी,
तो बहुत लोगों को ये पता नहीं है। सुरेश जी अगर वो देख रहे हैं तो मैं उनको नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो इतने महान इंसान हैं। जब नवीन पटनायक जी आए थे, आपको भी पता होगा, वो यहाँ पे आए थे, उनकी सुरक्षा के लिए सुरेश जी को रखा गया था जी। वो 1 घंटा उनका ड्यूटी डिले करके उनके ऊपर के ऑफिसर से इजाजत मांग के कॉलेज आए थे, क्योंकि शहीदों के लिए आए थे। और वो शायद मैं सोचूंगा कि सीएम साहब भी हाँ बोलेंगे, क्योंकि शहीदों के लिए वो आए थे और ये बनता है जी। ये एपिसोड मैंने जब शूट किया था तो बहुत सारे लोग खुश हुए थे। उनको पता नहीं था कि इतने महान सैनिक भी यहाँ पे हैं पोस्टिंग होके, पर कोई उनको जानता नहीं है जी। इसलिए शायद ये हुआ होगा। क्या नाम है? बहुत बढ़िया। और मुझे भी एक चीज़ मेरे पापा बोलते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, कि मेरे पापा कोई भी ऐसा फेसबुक लाइव कुछ देखते नहीं, उनको अच्छा नहीं लगता है, पर एक ही व्यक्ति का फेसबुक लाइव देखते हैं, वो है सर का। अरे क्या बात है सर, पापा बोलते हैं कि देखो मैं जितना भी लाइव देखता हूँ, मुझे वहाँ पे सिर्फ इतना दिखता है कि एक इंसान अपनी पब्लिसिटी के लिए आ रहा है, पर सर का जो लाइव होता है एक मासूमियत दिखता है, दिल में सच्चाई दिखती है सर। और वो किसी की चापलूसी वहाँ पे करने होते हैं, वो जो सच है वही दिखा रहे होते हैं सर। लाइव खुशमिजाज इंसान बढ़िया। ऐसा लगता है कि सर देखिए हमारे पॉकेट में बैलेंस 0 होता है, लेकिन सरदार पब्लिक में हीरो होता है। ये आपको परफेक्ट मिलेगा, कहीं भी आप देखोगे। हमारे मन में एक ही चीज है लाइफ में। मैं हमेशा लोगों को एक ही चीज कहता हूँ कि बार बार बोलता हूँ, जितनी बार हो सके उतनी बार बोलता हूँ कि दिन ऐसा बिताइए रात को नींद अच्छी आए। सही बात। रात ऐसी बिताइए सुबह किसी को मुंह दिखाने में शर्म ना आए। जवानी ऐसा बिताइए बुढ़ापा में हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, और बुढ़ापा ऐसे बिताइए जाने के बाद दुनिया सलाम ठोके। ये 4 लाइन अगर जिंदगी में रख लोगे ना दोस्तों, तो वो जिंदगी बेहतर हो जाती है। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और आपने जितनी जानकारी हमें दी है बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं फ्रेंड्स एक विनती आपसे करना चाहता हूँ, वो तो फेसबुक पे लाइव आते ही हैं, पर उन्होंने एक नया यूट्यूब चैनल खोला है। चैनल का नाम है किंग सुखविंदर सिंह। किंग सुखविंदर सिंह साफ दिल के इंसान है। हमारा आरबीआर जैसे बिकाऊ नहीं है, सर का चैनल भी वैसे कभी बिकाऊ नहीं है। हाँ एक चीज है, उनको प्यार से खरीद सकते हो। क्या बात है, जहाँ प्यार है वहाँ सरदार है। वहाँ सरदार है, पैसे से नहीं खरीद सकते। जरूर जरूर। तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, और मैं भगवान से आशा करूंगा कि वो बहुत ऊंचा जाए। ठीक है सर, मैं आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शिवाजी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। तो ऐसे तारीफ के तो बनते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं खुशी की बात है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम भी आपके साथ जुड़े हैं। लेकिन मुझे अभी मज़ेदार एक चीज़ लग रही है कि आपका पूरा परिवार कहीं ना कहीं राजनीति में जुड़ा हुआ था, और वो राजनीति को कोई भी आदमी ना छोड़ना नहीं चाहता। क्या उसके बाद लग रहा है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं आगे राजनीति में? सुनने में आया था बीच में आपके भाई भी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ी हुई हैं, क्या ये सही है? जी हाँ, मैं कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट की बिजू महिला जनता दल की डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या बात है। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि मैं पहले बैंक में जॉब कर रही थी जी। HDFC बैंक में थी मैं। तो उसके बाद मेरा शादी हो गया, मैं कंटिन्यू कर रही थी। ऑल ऑफ ए सडन मेरा फैमिली प्लानिंग के वजह से मुझे बैंक का जॉब छोड़ना पड़ा जी। क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी जी। उसके बाद मुझे लगा कि यार मैं घर में क्यों बैठूं। एक होता है ना कि इंसानियत को जब आदत हो जाता है काम करने का, और घर में बैठ जाओ 1 साल, तो लगता है कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, मेरा जिंदगी खत्म हो गया है, मेरा उम्र है, मैं कुछ कर सकती हूँ जी। तो मैं वापस अपने मम्मी के यहाँ जब मैं रहने आई कुछ दिनों के लिए, तो वहाँ से पुष्पेंदु सिंह दियो को तो आप जानते हो। अरे वो तो जबरदस्त बंदे हैं, हमारे धर्मगढ़ के खास बंदे। तो वो जी कल्याणी आंटी जो है ना बिजू महिला जनता दल कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट की जो प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने आके मुझे एक प्रपोजल दिया कि नेहा हमें एक इंटेलेक्चुअल मास चाहिए जी, जो कि हो सकता है राजनीति में हो या पढ़ाई में हो या किसी भी चीज में हो जी। हमें ऐसा कोई चाहिए जो कि हमारे पार्टी को थोड़ा बैकअप दे सके, मजबूत कर सके जी। तो मैंने बोला आंटी मुझे क्या करना पड़ेगा? तो वो बोले कुछ करना नहीं पड़ेगा, बीजेडी ज्वाइन करो और हम तुम्हें डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी का पोस्ट देना चाहते हैं। क्या बात है। तो जैसे पुष्पेंदु सिंह दियो जी हैं, वैसे कल्याणी जी हैं, जैसे प्रमोद पटनायक जी हैं, वैसे ही प्रियदर्शनी है, सेम है पोस्ट। क्या बात है। तो उसके बाद यूथ का जो बोल सकते हो, जो कि आदित्यानंद है, म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन भवानी पटना के, यूथ के जो जो प्रेसिडेंट है,
उन्होंने मेरे भाई का काम देखा है। बेसिकली मेरा भाई बहुत कम लोग जानते हैं, वो एक स्टूडेंट है, पीजी का स्टूडेंट है गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज में। जी जी। तो वो प्रेसिडेंट में खड़ा होने वाला था, पर हुआ क्या ना कि एक गांव का लड़का जो होता है ना, गांव से ही पढ़ने आते हैं, जी जी जी, वो बहुत इंटरेस्टेड था कि भाई मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, आप थोड़ा चुप हो जाओ। जी जी। तो मेरा भाई बोला ठीक है, हमारा तो चलता रहेगा, तुम प्रेसिडेंट बन जाओ, हम तुमको जिता देते हैं। जी जी। उसके बाद वो तो सोशल वर्क करता ही रहता है। तो आदित्यनंद जी के नजर में पड़ गया मेरा भाई। तो वो बोला शिवा कि तुम आ जाओ मेरा यूथ टीम में वाइस प्रेसिडेंट बन के। क्या बात है। तो ऐसे करके हम लोग का कैरियर अभी आगे बढ़ रहा है। और फिर मैं देख रहा हूँ कि सुनने में अभी देखिए बड़ा ही गजब का क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि सोच एक बहुत बड़ी होती है और लोग जब सोचते हैं राजनीति में तो कुछ बड़ी सोच लेके चलते हैं। तो कहते हैं ना, कालाहांडी कहते हैं छोटी जगह छोटी नहीं है भाई, यहाँ सोच बड़ी है। और ऐसी सोच को लेकर हमारे बीच में प्रियदर्शनी जी बैठी हैं। प्रियदर्शनी जी, जो मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी सुनने में आ रहा है कि आप जूनागढ़ के विधायक के लिए भी यहाँ पे ट्राई कर रही हैं, कितनी सही बात है? बिल्कुल 100% सही बात है, क्योंकि आप तो जानते होंगे कि नवीन जी अभी लेडीज लोगों के लिए भी कोटा कर दिए हैं कि हाँ तुम लोग भी इलेक्शन लड़ सकते हो भाई, तुम में भी कैलिबर है तो हमें भी है कैलिबर। नवीन जी ने तो बहुत कुछ किया है, मिशन शक्ति से तो ऐसा मिशन फैलाया है कि हर घर की नारी अभी कुछ तो करके दिखाएगी, ये तो गारंटी है। नवीन जी की ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी। और अभी भी नवीन पटनायक जी जब यहाँ पर पहुँचे थे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, और जितनी भीड़ मैंने देखी है खासकर नारी की, गजब की भीड़ थी। और इतनी भीड़ सचमुच अगर एक बार निकल गई ना ऐसी नारी तो कुछ बदलाव ला ही सकती है। जी जी। चलिए, मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ आपको। फ्यूचर में आप आगे बढ़िए और कोशिश करिए जितना हो सके अपने आप को लोगों के बीच में। और दूसरी चीज़ मैं पूछना भूल गया आपसे कि आप कहाँ भवानीपट्टन और कहाँ जूनागढ़, आप वहाँ पर क्यों ऐसा सोच लाए हैं? देखिए, ये बहुत कम जन जानते हैं कि मैं पैदा हुई थी जूनागढ़ में। अरे लीजिए एक और ट्विस्ट। आप जिसको जारिंग बोलते हैं ना, हाँ जी, जारिंग नांदोल कॉलेज, एग्जैक्टली जी जी जी, वो दो एरिया है। हाँ जी हाँ जी, वो जो मेडिकल कॉलेज का जी, उसमें से कुछ हिस्सा हमारा भी है, हमने भी दिया हुआ था वो मेडिकल कॉलेज के लिए। जी जी जी। और वहाँ मेरा फार्म हाउस है और वहाँ मैं पैदा हुई थी। मैं कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पैदा नहीं हुई, मैं वहाँ पैदा हुई हूँ। क्या बात है। और वहाँ पे जो आप खमेश्वरी मंदिर बोलते हैं, बहुत फेमस है। जी जी, वो मेरी दादी ने बनाया था, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आप वहाँ जारिंग में पूछ लीजिए, लोकल जो है फार्मर्स जो है जी। वैसे तो हम लोग का बैकग्राउंड बोल सकते हो कि हम लोग का फॉरेन लिकर बाज है, देसी भाटी वाटी सब है, लेकिन वो मेरे बड़े पापा का है और मेरे दादाजी का था वो। बेसिकली हम लोग को अगर मेरे पापा को बोल सकते हो कि चासी बैकग्राउंड, चासी बैकग्राउंड, हम चासबास करसू आरो। बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। वो कहते हैं ना, आदमी है बहुत विशेष, नाम है उनका रमेश। तो ऐसे विशेष आदमी से भी कभी हम मुलाकात करवाएंगे आपको, हम खुद मिलेंगे उनसे और आपको बीच में उनको भी मिलाएंगे। बहुत ही बढ़िया बंदे, खासकर मज़ा तब आता है दोस्तों। कहते हैं ना, आपके घर में आप सोचिए एक बार लाइफ में, दुनिया में ना 7 बार होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। 8वां बार आपको पता क्या होता है? वो होता है आपका परिवार। जहाँ आपका परिवार सुरक्षित है ना दोस्तों, आपके सारे वार सुरक्षित है। इसीलिए दोस्तों, ऐसे परिवार के साथ आज मैं मिला हूँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि इतने बढ़िया तरीके से आज लाइफ को जी रहे हैं। और लाइफ जी रहे हैं मतलब क्या, काट नहीं रहे हैं दोस्त, लोगों की ज़िंदगी को दिखाते हुए अपनी लाइफ को जी रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं ना। आप कभी भी देखना दोस्तों, कहीं भी आपको लगता है ऐसा कुछ भी, आपको भी लग रहा है कुछ ऐसा है और कहीं पे आपको लग रहा है कि आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है या आपकी बातें, आप बहुत बढ़िया टैलेंटेड बंदे हैं लेकिन कोई आपको शो नहीं कर रहा है, कोई दिखा नहीं रहा है, तो दोस्तों निराश मत होनी है। सबसे बढ़िया आज की डेट में एक ही चैनल है, वो है RBR रमेश साहू। ये ज़रूर आप ध्यान रखिए दोस्तों। RBR फिल्म्स पे आप YouTube चैनल में जाइए और तुरंत जाके RBR फिल्म्स को सेलेक्ट कीजिए और उसको सब्सक्राइब करिए। ऐसे ऐसे लोगों से आपको मुलाकात होती रहेगी और सुखविंदर सिंह बार बार इसी तरह से आपके साथ मुलाकात करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलेंगे और कभी ऐसा मौका मिला तो धन्यवाद।